एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईशा और आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से आई हूं। आज की वीडियो है येस एंड नो और मे बी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो पाइल हैं। एक पाइल नंबर 1 है लॉर्ड बुद्धा, मास्टर बुद्धा। पाइल नंबर 2 है लॉर्ड गणेशा। तो आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है कोई भी एक पाइल। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग है। जो भी आपके मन में सवाल है, बस सवाल येस और नो में होना चाहिए कि ये मेरा ये काम बनेगा, हाँ या नहीं, कब तक बनेगा। तो टाइम बेस्ड भी मैं इसको नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली टाइम बेस्ड है या नहीं, क्योंकि हम ट्राई करेंगे देखने का कि अगर हमें रीडिंग में आपकी कुछ टाइम से रिलेटेड गाइडेंस मिल पाती है या नहीं। बट बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी येस और नो रीडिंग। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, आप चाहें तो अगर आपके 2 क्वेश्चन हैं, आप एक क्वेश्चन पे एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। और अगर एक क्वेश्चन है तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एक क्लोजअप दे देती हूँ। पाइल नंबर 1 है मास्टर बुद्धा, पाइल नंबर 2 है लॉर्ड गणेशा। पाइल के दोनों की स्टैम्प्स जो हैं, ड्यूरेशन स्टैम्प्स एक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप उसमें चेक कर सकते हैं और मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूँगी। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था मास्टर बुद्धा, तो ये आपकी रीडिंग होगी। हम चेक करेंगे कि आपके लिए जो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो है। एंड एट द एंड ऑफ योर रीडिंग वी आर गोइंग टू सी अगर कोई गाइडेंस है आपकी तरफ, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ये छोटी सी रीडिंग होगी, बट आई ट्राई टू कीप इट डिटेल्ड। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है उसका टाइम अगर कुछ है, या जो भी कोई क्वेश्चन हो आपका कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये मेरे लिए पर्सन सही है या नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही है या नहीं, जो कोई क्वेश्चन है येस है या नो है, तो उससे रिलेटेड आप अपने मन में अभी भी क्वेश्चन सोच लें अगर आपने नहीं सोचा है तो। और हम आपकी रीडिंग चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइडेंस भी एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस है तो वो भी देखेंगे। एंड में हम आपके लिए जार से, हैप्पीनेस जार से एक मैसेज, गॉड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज चेक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट से। तो कुछ लोग इस पाइल में जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो थोड़ा ज़ेन मोड में रहने वाले हैं। एज इन वो बहुत शांत रहते हैं और इजीली अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, अपने मन में चीज़ें भी रखते हैं, या फिर उनको ना आप में से कुछ लोगों को बहुत पीस, मतलब यू आर पीस मेकर्स, आपको पीस बहुत पसंद है। आपको कोई भी बात को बढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। साथ ही साथ कुछ लोगों की इस पाइल में जो है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनकी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं वो अपने नेचर को लेके, अपने पर्पस को लेके, लाइफ पर्पस को लेकर। उनकी कहीं ना कहीं इनर वॉइस जो है, जो डिवाइन वॉइस होती है ना, वो बहुत लाउड होती जा रही है। और उनका जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ, सुप्रीम के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर अभी नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप देखेंगे, आप ऐसा फील करने लगेंगे। आप आध्यात्मिकता की टुवर्ड्स जाने में जो है बहुत इच्छुक हैं, बहुत आपकी जो है आपकी इच्छा रहती है कि आप इस बारे में जानें। लॉर्ड बुद्धा से माइट भी आप बहुत कनेक्टेड हों। कहीं ना कहीं लेकिन इस पाइल में मुझे जो है ना बहुत क्लियर आंसर नहीं मिला, बट वी आर गोइंग टू चेक लेटर ऑन कि येस है या नो है। लेकिन इस पाइल की जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजिंग लग रही हैं। ऑल राइट, तो आप डेफिनेटली आप 2 पर्सन्स को लेके कंफ्यूज हैं, इधर 2 पर्सन्स को लेके, 2 अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, कप्स दिख रहे हैं और 2 ऑफ कॉइन्स भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ना 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये करूँ या नहीं करूँ, या फिर आपके पास आने वाली ऐसी कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं और आपको उसमें ऐसी सिचुएशन में डाल सकती हैं कि आप किस तरफ जाओगे, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन वाली, मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है आपने कोई क्वेश्चन तो किया है, लेकिन आप कंप्लीटली ना, आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। गाइस, आपके लिए मैसेज जो है वो ये आ रहा है कि पहले तो अपने थॉट्स को क्लियर करें।
ठीक है, पहले तो अपने क्वेश्चन को क्लियर करें। थॉट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्लैरिटी आपको आपके थॉट्स में लाने की बहुत ज़रूरत है। जब हम क्लियरली आंसर पूछते हैं तो हमें उसी तरीके का आंसर, उसी तरीके का जवाब मिलता है। ओके, कार्ड्स के साथ भी क्या होता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जितने भी लोगों ने पायल चूज़ किया है, कहीं ना कहीं 60 to 70% पीपल, आई फील लाइक दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर इन अ स्पेस, इन अ सिचुएशन कि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही लाइफ में। ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है, आई डोंट नो, बट आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही और आप क्लैरिटी जानने में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको वो अंदर से आप ये विश कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी मिले कि मेरे लिए क्या पाथ ठीक है या क्या पर्सन ठीक है। तो फिर भी हम चेक करते हैं टैरो से, अगर हमें आपके लिए कोई मैसेज मिलता है, क्लियर मैसेज मिलता है येस और नो का। टेम्परेंस अगेन गाइज, देखो 2 बार ये कार्ड रिपीट हो रहा है। सो आप ना अपने इमोशंस, आपकी इमोशंस जो हैं वो बहुत हैवी इमोशंस हैं इस टाइम पे। आप अंदर से ना, मतलब, और साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो भी बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। आप कन्वे नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। कहीं पर आपको अपना बेस्ट देना है तो आप बेस्ट नहीं दे पा रहे, मतलब आप जो हो आप कंप्लीटली वैसा बन नहीं पा रहे हो। फिर भी हम एक और कार्ड से चेक करते हैं अगर हमें कुछ आपके लिए और कोई क्लैरिटी मिलती है। 3 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, आपका जो भी कोई क्वेश्चन था उसका आंसर यस है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, यस तो है, ठीक है, लेकिन चांसेस यहाँ 50-50 हैं। ऑल राइट, क्योंकि अभी जो है ना वो यस की एनर्जीज़ नहीं है, यस की एनर्जीज़ आने वाले फ्यूचर में है। तो अगर आप सोच रहे हो, जो भी आपने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मेरा काम अभी होगा या नहीं होगा, अभी ऐसा है या नहीं है, तो वो अभी वाली एनर्जी नहीं है, बहुत नियर फ्यूचर वाली एनर्जी नहीं है, रैदर ये एनर्जी है लॉन्ग रन वाले फ्यूचर की। ओके, फॉर से वी कैन से फॉर एग्जांपल कि 6 से 7 महीने बाद आप देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है उसकी आपको क्लैरिटी आएगी और उसका जो आंसर है ना वो कहीं ना कहीं यस में बदल जाएगा। क्योंकि लेकिन अभी इस चीज़ में जो भी आप पूछ रहे हैं इस चीज़ में बहुत एफर्ट्स लगेंगे, शायद बहुत प्रेयर्स भी लगेंगी, बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस, बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखने की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है। लेकिन जो सिचुएशन होगी वो आपके फेवर में टर्न होगी डेफिनेटली। ये आपके लिए मैसेज है। एंड एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है वो भी ये है, आपके कार्ड्स थोड़े ना कंफ्यूजिंग से कार्ड्स हैं, सो क्लैरिटी आपके कार्ड्स में भी नहीं आई है कहीं पे। तो डोंट स्टॉप, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि जो आप जिस पाथ पे अभी आप चल रहे हो, जो आपने रास्ता चूज़ कर लिया है, ठीक है, चलते रहो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपका रास्ता बदलेगा, आपको नया रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये सिचुएशन जो भी आप पूछ रहे हो उसको अपनी फेवर में कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में आपको ना कहीं गिव एंड टेक, कहीं छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये बोला जा रहा है कि आप रुके नहीं, जो आप कर रहे हैं अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप देते रहें, पॉजिटिव सोच रहे हैं आप सोचते रहें, लेकिन साथ ही साथ एक नई दिशा जो आपके लिए बन रही है, एक जो नया पाथवे आपके लिए बन रहा है, जो नई डायरेक्शन आपके सामने आने वाली है, उसको ज़रूर चूज़ करें। क्योंकि उसको चूज़ करेंगे तभी आपके लिए 3 ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, तभी आपके लिए वो जो भी आपने पूछा है वो आपके फेवर में तभी बनेगी वो चीज़। ऑल राइट, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस पाइल में ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी कमिटमेंट बेस्ड चीज़ के बारे में पूछा है। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो, ऑलरेडी वो रिलेशनशिप में हो, या कोई बिजनेस ऑफिशियल डील हो, तो उसके बारे में भी एंजल्स ये बोल रही हैं दैट इट इज़ गोइंग टू टर्न इनटू अ पीसफुल रेजोल्यूशन। ऑल राइट, तो ये आपके फेवर में टर्न होगी सिचुएशन, यू डोंट हैव टू वरी। बट उससे पहले मैसेज आपके लिए ये है कि आपको एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है और अपना रास्ता हल्का सा ना आपको एक यू टर्न लेने की ज़रूरत है, शायद आपको क्लैरिटी मिले। ऑल राइट,
जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वो मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो हो सकता है इस पाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हों वो मनी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हों। ऑल राइट, तो मनी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो गाइज तो आपके लिए आंसर अगेन येस ही है। बट येस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज भी है साथ में कि आपकी अपनी ही बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके अपने ही बनाए हुए जो कहते हैं ना रास्ते में आपने कांटे पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं अपनी सोच से या अपनी एक्शन से, जो आपने सही एक्शंस नहीं लिए, ठीक है, और उसको भी आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा। तो तभी आपके लिए जो है आपकी फेवर में सारी सिचुएशंस बनेंगी डेफिनेटली, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर इट इज़ गोइंग टू टर्न येस, बट राइट नाउ इट्स नॉट येस। ओके, इट वुड बी येस बट इन द नियर फ्यूचर। ओके, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है उसके आसपास मनी बेस्ड क्वेश्चन है डेफिनेटली। तो आपका काम पैसे में आपका काम बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर किसी प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं तो होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अभी रिसेंट में ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स सी आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से। The message is something painful and stressful is about to exit your life to be replaced with something wonderful and beautiful. So अगर हम इस मैसेज को रिप्लेस करें इससे, तो ये मैसेज बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ, आपको बोला ना, कुछ है ऐसी चीज़ें जो आपको काम करने की अभी ज़रूरत है। कुछ ऐसे अपने ही बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स हैं, अपनी ही बनाई हुई सफरिंग्स हैं जिनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी वो पेनफुल जो चीज़, स्ट्रेसफुल चीज़ जब आपकी लाइफ से निकलेगी तो आपकी लाइफ में रिप्लेस होगी वो एक नई चीज़ के साथ। तो ये नई चीज़, जो ये न्यू डायरेक्शन है, वो यही चीज़ है। आपको पहले ही इस चीज़ का मैसेज मिल गया और ये चीज़ आपके लिए कॉन्फर्मेशन है। और एक और कॉन्फर्मेशन आपके लिए ये है, वो ये है दैट इट इज़ गोइंग टू टेक 7 to 8 months फॉर वॉट यू आर आस्किंग। यहाँ पर नंबर 7 है, यहाँ पर नंबर 8 है। इट इज़ गोइंग टू टेक दिस मच ऑफ टाइम फॉर वॉट एवर यू आर आस्किंग या वॉट एवर यू आर प्रेइंग। तो ये था आपका मैसेज। आई होप कि जो भी आप, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी हो। और प्लीज़ अपना बेस्ट देना बंद नहीं करें, गिव अप नहीं करें, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत पीसफुल पर्सन हैं, और कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव पर्सन भी हैं। अपनी इनर जो अंदर की आवाज़ है ना, उसको फॉलो करें और आपको सही डायरेक्शन भी मिलेगा लाइफ में और आपको क्लैरिटी भी आएगी। लेकिन अभी आप क्लैरिटी वाली सिचुएशन में नहीं हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। जब आप थॉट्स को क्लियर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे भी वही चीज़ आपकी आउटसाइड, लाइक रियलिटी में आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, जो अंदर चल रहा है। अंदर साफ़ सफाई हो गई ना, अंदर इंटरनल सब कुछ क्लियर है, तो बाहर भी वही आपको अपने रास्ते सीधे और साफ मिलेंगे। So that was all for you guys. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you soon in your next reading. Bye. हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने कार्ड चूज़ किया था लॉर्ड गणेशा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम रीडिंग में चेक करेंगे कि आपके लिए क्या आंसर है, येस है या नो है आपके क्वेश्चन का। विल ट्राई टू चेक कि अगर जो भी आपका क्वेश्चन था, सवाल था किसी टाइम ड्यूरेशन को लेकर, तो अगर आपके लिए ऐसा कोई मैसेज है तो हम वो भी चेक करेंगे। एंड एट द एंड हम चेक करेंगे हैप्पीनेस जार से कि यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपका जिसने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, तो सबसे पहले आपके कार्ड में ही आपको एक बहुत प्यारा, सुंदर सा, पॉजिटिव सा मैसेज मिल गया है, लॉर्ड गणेशा। तो लॉर्ड गणेशा जो है हिंदू कल्चर में जो है इतना माने जाते हैं कि जो भी हमें कोई काम करना होता है, हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं ताकि हमें हमारे रास्ते खुले हुए मिले, राइट। तो आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपके जो रास्ते जो बंद थे, वो अब रास्ते सब खुलने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, वो अब धीरे धीरे हटने वाली हैं, ओके, बहुत जल्दी से। और आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो एक कनेक्शन आपके जुड़ने वाले हैं ऐसे लोगों के साथ जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे हैं, ऑलराइट। और आप बहुत ही सपोर्टेड हैं
और हो सकता है इसमें से कुछ लोग लॉर्ड गणेशा को बहुत ज़्यादा मानते हों, और कहीं ना कहीं ये भी ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की टुवर्ड्स जा रहे हैं, अच्छी वाली ट्रांसफॉर्मेशन, मोर लाइक अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आने वाले, ये आपको आपकी लाइफ पर्पस से मिलाने वाले हैं। जो आप एक्चुअल में लाइफ में करने आए हो, उस चीज़ से आप उस चीज़ के टुवर्ड्स आपको लेके जाने वाले हैं। तो लॉर्ड गणेश आपको ये मैसेज दे रहे हैं। नाउ लेट्स चेक। मैंने कार्ड्स पहले से शफल कर लिए थे। सो कार्ड्स आपके इस डेक के, इस पाइल के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सुंदर आए हैं। सो आई कैन नॉट वेट टू रीड फॉर यू। एंड आपके कार्ड्स जो हैं वो सारे कार्ड्स एक लाउडली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किस चीज़ की? यस की। तो जो भी आपने सवाल किया है उसका आंसर यस ही है। ओके, 101% यस। मतलब एक 0.01% भी नो नहीं दिखा मुझे कहीं भी आपके कार्ड्स में। सिर्फ ये पाइल जो है पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और शायद आप खुद ही इंटरनली ही बहुत पॉजिटिव पर्सन है। तो अगर आपका क्वेश्चन था किसी रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर, कि आई शुड गो फॉर दिस और नॉट, तब भी आपके लिए येस है। किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, जॉब को लेकर, करियर में कोई चीज़ में आप कंफ्यूज हो, या करियर में आप कुछ चेंज लेकर आना चाह रहे हो, या कुछ ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपका येस है। ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ इस पाइल में पार्टनरशिप्स की है। ठीक है, पार्टनरशिप्स, और वो पार्टनरशिप्स ना बहुत ही तेज़ी से और बहुत जल्दी आ रही है आपकी लाइफ में। मतलब आपने शायद इस चीज़ के बारे में सोचा हो कि ओके आई विल डू दिस लाइक मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर, और यू नो पहले मैं आधा साल निकाल लूँ, एफर्ट्स कर लूँ, उसके बाद आई विल गो फॉर इट। बट आपको इस पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ना एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और आपके काम, आपके रास्ते आपको खुले हुए ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत लोगों की इस पाइल में यूनियंस हैं, स्पिरिचुअल यूनियंस हैं, शादी के प्रपोजल्स भी आएंगे, साथ ही साथ बिजनेस के प्रपोजल्स भी हैं, गुड न्यूज़ भी हैं। फैमिली में कोई नया मेंबर, मे बी कुछ लोग इस पाइल में कंसीव भी करने वाले हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि विल आई बी एबल टू कंसीव दिस ईयर और नॉट, देन येस, आपके लिए बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक बेबी आप देख रहे हो यहाँ पर, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, आपकी फैमिली में आप अगर देख रहे हैं अपने लिए, कुछ आपने क्वेश्चन पूछा है, तो आपके लिए जो है वो ये मैसेज है दैट येस यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय अ बेबी गर्ल और अ बॉय। एंड साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप डर रहे हैं किसी चीज़ से कि यू नो मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, सब कुछ यहाँ होने वाला है, तो कहीं से हम अनसेफ फील करना स्टार्ट कर देते हैं ना, लाइक नज़रों से और ऐसा कुछ, तो आप घबराएं नहीं, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपके गाइड्स, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ध्यान रख रहे हैं आपका। ठीक है, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। बहुत सारे लोग ना नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, या कोलैबोरेशंस करने वाले हैं, कुछ पार्टनरशिप में बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं इस पाइल में। तो अगर आपका ये भी क्वेश्चन था कुछ बिज़नेस रिलेटेड कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं, या इस बिज़नेस को मैं आगे बढ़ाऊं या नहीं, या मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करूं या नहीं, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग येस है। और ये देखकर भी आपको खुशी होगी कि आपके कार्ड्स में भी येस आया है। यप, सो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं दैट यू आर रेडी। तो आपको कुछ भी सोचने की, प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बैठकर इतने टाइम तक बहुत प्लानिंग करी है। नाउ इट्स टाइम टू इंटीग्रेट दैट। ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज यू आर रेडी। यू आर रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और आप ये अपॉर्चुनिटीज़ डिज़र्व भी करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक ना चीज़ों का वेट किया है होने के लिए, और आपने बिहाइंड द सीन्स आपने बहुत काम किया है। पता भी नहीं है शायद आपके आसपास के लोगों को भी कि आपने इंटरनली भी कितना वर्क किया है, इनर वर्क भी कितना किया है, आपने अपने माइंडसेट पर भी बहुत काम किया है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है दैट yes, it's going to happen. For whatever you're asking for, it is meant to happen. Okay, so do not give up because you are ready. और ये भी मत सोचो कि करती हूँ या करता हूँ, इतने टाइम में स्टार्ट करता हूँ या ऐसे। नो, just go
फॉर इट, ओके, जस्ट गो फॉर इट। जो आता है माइंड में जल्दी से उस पर रिसर्च करो एंड जल्दी से एक्शन लो। कभी कभी हम सोचते रहते हैं और वो अपॉर्चुनिटी स्लिप पाए, इट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स एंड वो टाइम पीरियड निकल जाता है, ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि हम उस टाइम को पीछे चले जाएं और फटाफट से हम वो चेंज कर लें, तो हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर हम वेट करते रहते हैं, कभी कभी लंबा वेट हो जाता है वो। तो इसलिए वेट नहीं करो, जस्ट गो फॉर इट। साथ ही साथ आपके लिए एक और मैसेज है एज एन एनर्जी ओरेकल से, तो एंजल ऑफ लव। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इस फाइल में, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, इट्स मोर लाइक लव रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ वाइब, सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। शायद आपने बहुत सारे लोगों ने इस फाइल में सिर्फ रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यस, आपके लिए एक कन्फर्मेशन है, yes, it is going to happen, it is meant to happen, okay, just be patient and have faith because you are supported, and be ready because unions हैं, good news हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आएंगे, सेलिब्रेशन के इवेंट्स भी आएंगे, बहुत सारी गेट टुगेदर्स भी हैं। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यू आर गोइंग टू रिसीव सम फैंटास्टिक न्यूज़। वाओ, क्या बोला मैंने, गुड अपॉर्चुनिटीज़, नई नई गुड न्यूज़ भी आने वाली है। तो आपके लिए यही मैसेज है, अगेन एज अ कन्फर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू रिसीव सम फैंटास्टिक न्यूज़। आई फील लाइक 13th of January के बाद, पक्का 13th of January के बाद फॉर श्योर कुछ न्यूज़ आपको पक्का सुनने को मिल जाएगी। मे बी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी प्रपोजल का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इस टाइप की कोई चीज़, बट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ रियली हैपनिंग। सो जस्ट हैव फेथ एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ग्रैटिट्यूड एवरी डे, ठीक है। जो नहीं हुई है चीज़, जो नहीं हुआ है अभी आपकी लाइफ में, उसके लिए भी अभी से ग्रेटफुल रहो, सो दैट वो बहुत ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में हो जाए। तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आई होप जो भी आप विश कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी हो, अगर आपके लिए वो बेस्ट है तो। एंड मेक श्योर यू like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in your next reading. Bye.